मालम जबा से कलाम के सफ़र में हमें बहुत सारी मुश्किलात भी पेश आई। उनमें से सबसे बड़ी जो मुश्किल थी वो थी टायर्डनेस। हम लोग सारे बहुत थक चुके थे और वहाँ पे जाके हम लोगों ने सबसे पहले खाना खाया और उसके बाद हम लोग ने सोने का प्लान किया। सुबह उठते साथ ही हम लोग अपने कलाम वाले रेफरेंस के पास चले गए और वहाँ पे हम लोगों ने अपना लगेज वगैरह रखवाया। लगेज वगैरह रखवाने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे प्लानिंग स्टार्ट की कि अब यहाँ से कहाँ जाना है। जो रेफरेंस था वो हमें कह रहा था कि यहाँ पे एक दिसान वैली स्लैश मेडोज नाम की जगह है, वहाँ पे आप लोग चले जाओ। वो एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वो ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं है। हमने कहा क्यों ना फिर वहीं पे चले जाएं, क्योंकि हम लोगों ने इतनी जब उसके बारे में अच्छी बातें सुनी थी तो हमने कहा कि शायद वर्थ इट ही हो ट्रिप। हम लोगों ने पैकअप किया और हम लोग निकल गए दिसान। दिसान जाने के लिए हम लोगों ने बारबेक्यू के लिए सारा सामान, हांडी के लिए सारा सामान और बिरयानी के लिए सारा सामान लिया, विच कॉस्टेड अराउंड 8,000 रुपीज़। वहाँ से हम लोगों ने इसलिए सामान पकड़ा क्योंकि हमें पता था कि हम लोगों ने वहाँ पे जाके खाना तो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ पे ठंड भी ज़्यादा है और वहाँ पे कुछ इर्द गिर्द कुछ दुकानें तो है नहीं। तो हम लोगों ने कहा यहीं से पैकअप करो खाना, वहाँ पे जाके बनाएंगे और फुल मस्त मौल भाईजान, आराम से बैठ के मज़ा करेंगे। दिसांग का रास्ता इंतहाई मुश्किल था, लेकिन सीनरी और व्यूज़ वर आउटस्टैंडिंग। जो कलाम का मैंने आपको कहा था कि कलाम के व्यूज़ बहुत कमाल है, इट इंक्लूडेड दिसान। दिसान के व्यूज़ और कलाम के व्यूज़ सेम ही थे और हम लोगों ने उसको एक सिमिलर कैटेगरी में रखा हुआ था क्योंकि हम लोगों ने आज तक जेनुअनली कभी भी इतने अच्छे व्यूज़ या सीनरी नहीं देखी। और द कैमरा एंड द स्क्रीन यू लुकिंग ऑन दिस राइट नाउ डज नॉट डू इट जस्टिस, बिकॉज आप जब रियलिटी में इन रियल लाइफ जाके इन पर्सन खड़े होते हो ना उस सारा कुछ को देखने के लिए, तो इट ब्लोज यू अवे। इंसान का रास्ता इतना खराब था कि हमें तो 2 दफा अपनी जीप से उतरना पड़ा ताकि जीप आराम से खुद ऊपर चली जाए, हम लोग पीछे वॉक कर कर आए ताकि हम लोग उधर तक पहुंच सकें। Point Mountain Lake चले। अच्छा मैं यहाँ की बात करता हूँ। चलो भाई। रिश्ता जो भी गुजारिश मुझे चेहरे से हटा दे। पहाड़ों पे होने के बावजूद हम लोगों ने इतना पहाड़ पे फ्लैट लैंड विदाउट एनी बिल्डिंग्स, विदाउट एनी पीपल, हम लोगों ने बहुत कम दफ़ा देखा हुआ था। लेकिन जो ओपननेस थी उस जगह की, इट वॉज आउटस्टैंडिंग। आप लोग जब वहाँ पे खड़े होते, ग्राउंडेड होते हो उस पहाड़ के ऊपर, और जब आप पूरा ओपन एरिया देखते हो विद फुल ऑफ माउंटेन्स, कोल्ड क्लीन एयर, तो आपको मज़ा आ जाता है। वहाँ पे हमारे साथ भी कुछ यूं ही हुआ। पूरे रास्ते हम लोगों ने बहुत सारे स्टॉप्स किए। वहाँ पे स्टॉप्स पर रुकने का सिर्फ एक मकसद था, ताकि हम लोग व्यू को एंजॉय कर सकें। क्योंकि अगर नॉर्थ आए हो और व्यूज़ नहीं एंजॉय करे तो क्या कर रहे हो भाई, सीधी बात है। वहाँ पे हम लोगों ने व्यूज़ एंजॉय किए और बैठ के पिक्चर्स वगैरह खिंचवाई और फिर द मेन इवेंट कम्स।
मेन इवेंट था हमारा बारबेक्यू, हांडी और बिरयानी। वहाँ पे हम लोगों ने जब ये बनाना स्टार्ट किया तो उसी वक्त यालाबारी या स्नो फॉलिंग जो भी आप कहना चाहते हो वो स्टार्ट हो गई। बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी। तो वहाँ पे हम लोगों ने जीप के अंदर बैठे हम लोग थोड़ी देर और हम लोगों ने वेट किया कि जैसे ही ये ख़त्म हो तो हम लोग फिर दोबारा से अपना मज़ा स्टार्ट कर सकें। जी आज 17 सितंबर है और हम व्यू पॉइंट में व्यू पॉइंट ट्रेवल के साथ व्यू पॉइंट ट्रेवल ठीक है टूर एंड ट्रेवल व्यू पॉइंट ट्रेवल एंड टूर के साथ आए हैं यहाँ दिसान। हमारे साथ तारिक अजीज भाई और एहसान भाई हैं जो हमें ड्राइव करके लाए हैं यहाँ तक और अकोमोडेशन दिया बाकी सब। यहाँ पे इस वक्त लाइव हमने स्नोफॉल देखी है और बारिश, साथ बारबेक्यू बन रहा है, अंदर बिरयानी बन रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। चिकन बहुत मज़ा आ रहा है। चिकन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है ये, बेहतरीन मौसम, मज़ेदार व्यू कैसा है? व्यू। पीछे देखो, वंस इन अ लाइफ टाइम ऐसा व्यू अभी नहीं मिलेगा। चाकू इसका लगा ड्रोन طبعا الفيديو صور ده صور فيديو انا فيديو ده يا اخي ما فيديوش عارف انت خراب بقى بس تري باكستان ما ايوه لا قلت تعملنا تفاصيل عبد الله खाना खाने के बाद हम लोग रात के तकरीबन 1 बजे कैंप की तरफ चले गए। कैंप में हम लोगों ने ओवरनाइट स्पेंड किया, वहाँ पे थोड़ा सा शुगर वगैरह लगाया। शुगर लगाने के बाद सारे बहुत थक चुके थे और सब ने सोने का इरादा कर दिया। सोने के बाद जब हम सुबह उठे तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि अब हमने ट्रैकिंग करके ऊपर तक जाना है। ट्रैकिंग करके हमने एक लेक की तरफ जाना था। मुझे नाम नहीं एग्जैक्टली याद, लेकिन वो लेक इम्पॉसिबल था हमारे जैसे लोगों के लिए ट्रैक करना। तो हम लोग नेक्स्ट बिग थिंग की तरफ गए। वो नेक्स्ट बिग थिंग थी सबसे करीब माउंटेन को ट्रैक करना। तो हम लोग 4 लौंडे, एक हम में से फैजी भाई जो हैं वो थक गए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ, तुम लोग जाओ और जाके ट्रैक कराओ। तो हम चारों ने डिसाइड कर लिया कि अब ट्रैक करके हम लोग ऊपर पहुँचेंगे। अगर ये लेक देखनी है अभी तो नहीं देख सकते। मैं किस तरह से ट्रिप प्लान कर रहा हूँ। जी भाई, कैसे लग रहा है आपको? हम व्यू पॉइंट के साथ आए, दिसान वैली व्यू चेक करें आप। तकरीबन 15,000 फीट वहाँ से ट्रैक करके ऊपर बहुत मसला था, लेकिन अभी पहुँच गए वहीं मुश्किल से। बहुत व्यू इज
आप क्या कहते हैं भाई? Disan was the most extraordinary place we have ever been to, in simple plain words. और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया वहाँ पे जाके. वहाँ पे इन्जॉय करने के बाद हम लोग वापस कलाम पहुँचे और कलाम से लोकल टैक्सी करा के हम पहुँच गए सवात, क्योंकि हम लोग सारे बहुत थक चुके थे. हम लोगों ने इरादा किया कि सवात पहुँचते हैं, वहाँ से बस कराते हैं और घर पहुँचते हैं, और यही हुआ. सवात गए तो वहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले बस टर्मिनल पे पहुँचे. वहाँ से हमने फॉरेन टिकट्स कराई और हम लाहौर की तरफ रवाना हो गए. ये था हमारा सवात / कालाम मालम जुब्बा / दिसान का ट्रिप, एंड वी हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. हमें बहुत मज़ा आया हम सारों को, और ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए कि मैं इसको डॉक्यूमेंट करूँ. प्रॉपर्ली नहीं किया था, लेकिन मेरा इरादा था कि इसको व्लॉग में ज़रूर ऐड करना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम ऐसी नॉर्थ की ट्रिप पे जाऊंगा और प्रॉपर्ली व्लॉग करूंगा उसको, और मैं जब लुक बैक करूंगा अपने इन व्लॉग्स पे और अपनी जब मैं ग्रोथ देखूंगा, तो मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा. सो here we are. This was the trip to Sawat coming to an end. पाइन माउंटेन लेक जाना